राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बनाई मूवी आपने? राहुल गांधी भी तो कम पर्सनालिटी नहीं। राहुल गांधी साहब, अब यहाँ आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम बोलेगा। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज जिनसे मिलवाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं विवेक ओबरॉय जी के, उनके करियर के बारे में जानते हैं। बड़े दबंग टाइप व्यक्ति हैं, असली दबंग है। हाँ, मोदी मूवी बनाई है, 23rd को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। आप जानते हैं मूवी डिले होते होते 24th को लॉन्च होने वाली है। आइए चर्चा करते हैं, कुछ थोड़ी मीठी, कुछ थोड़ी थोड़ी कड़वी, विवेक ओबरॉय जी से कि इस मूवी को प्रमोट आखिरकार क्यों किया उन्होंने। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार विवेक, बहुत सुना है आपके बारे में, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आपके बारे में लगती है वो आपका नाम। सर, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, क्यों देखूं मैं जाके मोदी मूवी? अगर मैं आपको इस वक्त एक टाइम मशीन में बिठा दूं, बटन दबाए और हम पहुंच गए 1960 के दशक में। आप और मैं एक पुरानी सी इंडियन ट्रेन के अंदर चल रहे हैं और एक छोटा सा कस्बा है वडनगर। उस रेलवे स्टेशन पे हम और आप रुके और एक छोटा बच्चा भागा दौड़ा आया, मिट्टी की कुल्हड़ में गर्मा गर्म हमको चाय पिलाई। हमने 5 पैसे उसके हाथ में रखे और जाते जाते मैंने कहा, विवेक ध्यान से देखो इसे, एक दिन ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, एक दिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति से आंख मिलाकर बात करेगा, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगा। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो आप। कोई बड़ा सरनेम नहीं है, कोई जेनरेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, ना कोई ओबीसी कार्ड के ऊपर, कास्ट कम्युनिटी के ऊपर खेल के भाई मैं फलां का नेता हूं बन के, ना कोई माइनॉरिटी नेता। प्योर मेरिट, अपने काम के दम पर एक आदमी वहां से यहां तक पहुंचता है। ये मोदी मूवी को आप इलेक्शन के बीच में क्यों लेके आए? इसको पहले क्यों नहीं किया? हम तो इलेक्शन से पहले ही आ रहे थे, हमको आने नहीं दिया। प्रोपेगेंडा तो नहीं है ये मोदी को जिताने का? अब हम इलेक्शन से पहले आएंगे तो लोग बोलेंगे प्रोपेगेंडा, इलेक्शन के बीच में आएंगे तो लोग बोलेंगे प्रोपेगेंडा, इलेक्शन के बाद आएंगे तो क्या बोलेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बनाई मूवी आपने? राहुल गांधी भी तो कम पर्सनालिटी नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर फिल्म बननी चाहिए। कुछ गाने इटली में शूट होने चाहिए, बाकी फिल्म थाईलैंड में शूट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया होगा, वहाँ डिस्काउंट भी मिलेगा हमको। लेकिन तब बनाई जाए वो फिल्म जब राहुल गांधी साहब देश के लिए कुछ बढ़िया करें। अब यहाँ आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम बोलेगा। आप काम करो ना। कल राहुल गांधी काम करेंगे, आई विल बी मोस्ट हैप्पी कि देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। क्या इस मूवी को बीजेपी ने फंड किया है? काश किया होता यार, अच्छा बिजनेस मॉडल हो जाता। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से लोगों ने इस फिल्म के लिए रिएक्ट किया है कि रोको इस फिल्म को, ये फिल्म नहीं आनी चाहिए, ये फिल्म आएगी तो इलेक्शन का मोड़ बदल देगी। जिस तरह के ड्रामे हुए हैं कि भाई 4 आप हाई कोर्ट में खींचे जा रहे हैं हमारे फिल्म को, कहीं सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, कहीं आप इलेक्शन कमीशन में ले जा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार, तो फिर आप लोगों को किसने रोका है? आप लोग भी फिल्में बनाइए, प्रोड्यूस कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन क्यों कर रहे हैं? कैंपेन में इतनी भागदौड़ धूप मिट्टी में क्यों बाहर घूम रहे हैं आप लोग? फिल्म बना दीजिए, हो गए, जीत गए इलेक्शन। ऐसा थोड़ी होता है। लोग कहते हैं वाहियात किस्म की बातें कि भाई आप नरेंद्र मोदी जी को अपनी फिल्म में हीरो बना रहे हैं। भैया वो हीरो हैं, इसीलिए हम फिल्म बना रहे हैं, हम उनको हीरो नहीं बना रहे हैं। करोड़ों लोगों के लिए देश विदेश में, कई देशों में वो हीरो है, इंस्पिरेशन है, और वो ही इंस्पिरेशन को हम सिनेमा में दर्शा रहे हैं। मूवी रिलीज करने का पर्पस क्या था? इलेक्शन के बहाने बहुत सारे पैसे कमाना, शोहरत पाना, या मोदी जी को जिताना? तीनों नहीं। तीनों नहीं? क्योंकि कभी कभी कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, पर्सनालिटीज कुछ ऐसी होती हैं जो एक पूरे देश को इंस्पायर कर सकते हैं। आप बड़ाबिजनेस.com क्यों करते हैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए? ना, बिल्कुल नहीं। आपको मजा नहीं आता है जब आप देखते हो एक सक्सेस स्टोरी? एक बच्चा आया था एक आइडिया लेकर, आपने उसे गाइड किया, आपने उसे कोर्स दिया, आपने उसको सिखाया और फट करके वो निकल गया। Absolutely. आज अगर आपका कोई बच्चा जिसको आपने ट्रेन किया वो यूनिकॉर्न बन गया, तो क्या आप उसकी $1 बिलियन बिजनेस को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी फोटो लगाएंगे, या ये सोच के लगाएंगे यार इसकी लगाऊंगा तो और लोग मेरे पास आएंगे? हर चीज के पीछे पैसा, पैसा बहुत दिया ईश्वर ने। मोदी जी के ऊपर जो फिल्म है ये, मैं क्या चाहता हूं, दिल की मंशा क्या है कि हर परिवार जाए ये फिल्म देखे, अपने बच्चों को ले जाए। बच्चे क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे, आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, और मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, विवेक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बच्चों का आजकल एक बहाना बनाना बहुत देख रहा हूं मैं कि
या मेरे पास पापा ये दिया होता आपने तो मैं भी वैसे बन जाता, आपने मुझे वहाँ भेजा होता तो मैं भी वो अचीव कर लेता। ये जो चीज़ें हैं ना कि इफ़ यू हैड गिवन मी, इफ़ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, ये सारे सवाल जो बच्चों को लगता है हाँ ठीक ही तो है, पापा ने उसको अमेरिका भेजा इसीलिए वो वहाँ पहुँच गया। आप ये फिल्म देखिए, कुछ नहीं था इनके पास, कुछ नहीं, और उसके बावजूद यहाँ पहुँचे। कैसे पहुँचे? अपनी नियत, अपनी मेहनत और अपना फोकस। ये चीज़ मैं चाहता हूँ बच्चे देखें और इंस्पायर। कहीं आपके मन में तो नहीं था पॉलिटिकल हीरो बनने का और यहाँ पे आके थोड़े नंबर बन जाएं और मौका मिल जाए और अगले इलेक्शन में आ पाए या राज्यसभा से एंट्री मिले? रिटायर्ड अभिनेता जो है वो नेता बनते हैं नॉर्मली, लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा है। मैं पहले नेता था, मैं रिटायर्ड नेता हूँ जो अभिनेता बना हूँ। तो लोग शायद जानते नहीं, लेकिन मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहा, कॉलेज लेवल पे, कॉलेज लेवल के बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पे। उस ज़माने में शायद मेरे डोमेन में मेरे अंडर करीबन 14 लाख बच्चे थे जिनको मैं सर्व करता था। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री कौन बने? वैसे मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर बताना चाहें। राहुल गांधी जी? मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला विवेक, ना ही आपके चाहने न चाहने से होने वाला है। बात तो जो है वो है, सत्य को कोई बदल नहीं सकता। 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं दोबारा, इतना कोई नहीं रोक सकता। और 24 मई को पीएम नरेंद्र मोदी, हमारी फिल्म आ रही है दोबारा और कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार ईसी ने रोका था, आपका क्या रिएक्शन था उस पर? बहुत बुरा लगा यार। आप एक जुडिशियल प्रोसेस में इन्वॉल्व थे जी। इलेक्शन कमीशन ने जुडिशियल प्रोसेस में कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के जो बातें हैं सारी जिनको मद्देनज़र रखते हैं हुए सीबीएफसी को कट्स बोलने, हमने सब भेज दिया है। उसके बावजूद आप हफ्तों से देख रहे हैं कि हम रिलीज़ हो रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं, हमारी डेट आ गई, हमारे प्रमोशंस चल रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। केस तो तब भी चल रहा था। पहले आपका 5 अप्रैल डेट था और उससे पहले इन्होंने ये कह भी दिया था, ओरल सबमिशन था हाई कोर्ट में ईसी की तरफ से कि भाई हमने सीबीएफसी को बोल दिया है कि तुम अपना देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, बस एमसीसी को ध्यान में रखना। रातों रात किसने क्या बटन दबाए, कहां से क्या प्रेशर गए, हमें पता नहीं भैया, क्योंकि कल हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है, आज शाम को हमारा प्रीमियर है। और सभी जो मेरे यूनिट के बच्चे जो थे ना, 22, 23, 24, जिन्होंने पहली बार फिल्म पे काम किया और दिन रात मेहनत की है, अपनी फैमिली वालों को लेकर सब तैयार होकर हमारे साथ प्रीमियर में जाने के लिए रेडी थे। और ऐसे मौके पर हमें फ़ोन आ गया कि भाई इसी ने आपके खिलाफ नोटिस जारी की है, प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए, और ये अभी हम फिजिकल नोटिस आपको भेज रहे हैं। एक रात पहले। ये क्या तरीका है पता नहीं, बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि जो सबसे बुरा दृश्य ये हो सकता है कि पीवीआर वालों ने करीबन 1,500 समोसे हमारे यहाँ भेज दिए कि भैया ठीक है आपका प्रीमियर तो नहीं हो रहा, लेकिन ये समोसे खाएगा कौन, ले लीजिए। इस मूवी के दौरान मोदी जी से मुलाकात हुई आपकी? पिछले 10-12 सालों में मैं मोदी जी से कई बार मिला हूँ। जब वो गुजरात मुख्यमंत्री थे तब उनसे एक मित्रता बनी, बहुत इम्प्रेस हुआ। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में एज अ बिजनेसमैन, और उस एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने वाकई गुजरात डेवलपमेंट मॉडल का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो उसके बाद मैं उनसे काफ़ी क्लोज हुआ और काफ़ी फैसिनेट भी हुआ। जो उनकी सोच थी, जो दुनिया में जब लोग सोलर की बातें कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट है, तब उन्होंने उसको प्रैक्टिकल बना दिया। मुझे याद है मैंने उनसे ये पूछा भी था, उस ज़माने कुछ 14, 15, 16 रुपए यूनिट चलता था। मैंने कहा बिजली इतनी महंगी, ये प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि देख लेना, अगले 10 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान में सोलर का भाव जो है, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट जो है, वो 4 रुपये से नीचे आ जाएगा। तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा 4 रुपये से नीचे तो कोयले से पावर नहीं बनता, ये कैसे बन सकता है? एंड ही सेड देख लेना। मैंने आप सोलर को क्यों प्रोपोगेट कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा देश जो है उसको किसी भी दूसरे देश के ऊपर अपने पावर के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए कि भाई वहाँ से तेल आया तो हमारी इकोनॉमी चली, तेल का भाव बढ़ गया तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन लग गया। तो अब मुझे लगता है कि वो इतने विजनरी थे, 10 साल पहले उन्होंने ये देख लिया था, और आज विजनरी ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने काम को। गुजरात से शुरू किया, अब हिंदुस्तान में जिस तरह से सोलर ग्रो हो रहा है, हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, और इंडिपेंडेंट के साथ में पर्यावरण के लिए अच्छा है। यहाँ तक कि ग्लोबल सोलर अलायंस को दुनिया में कोई
कोट अनकोट यूरोपियन नेशन, डेवलप्ड नेशन, अमेरिकन नेशन नहीं लीड कर रहा है। नरेंद्र मोदी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड कर रहे हैं ग्लोबल सोलर अलायंस को। क्या गर्व महसूस होता है यार। ये अपनी स्टोरी मोदी जी ने आपको बताई या पीएमओ से पता लगी या कहीं कहीं जहाँ जहाँ प्रिंटेड जो था वैसे उठाई स्टोरी? जब मैंने इनके जीवन पर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे अचंभा ये हुआ कि मैं उनको इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी बातें हमने की हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी बातें सुनने में, क्योंकि उनके अनुभव इतने अनोखे हैं। तब समझ में आता है मुझे कि क्यों ये आदमी इतना निडर है। ही इज़ नॉट स्कैर्ड कि ठीक है मेरी जान चली गई देश के लिए तो चली गई, क्योंकि उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने तो 25-30 साल 1980s 90s में ये डिसीजन ले लिया था कि अगर मेरी जान देश के लिए चली गई तो चली गई। वैसे आपने अभी तक कई इंटरव्यूज दिए होंगे, आपके बाकी इंटरव्यूज का चैनल पे हो सकता है इतना व्यूअरशिप ना आया हो। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, लाखों लोग आपको देखेंगे। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बता सके, मोदी जी ने मूवी देख ली है? पिक्चर का जो क्लाइमैक्स जैसे सस्पेंस रहता है ना, इस सवाल का जवाब भी मैं वैसे ही सस्पेंस में छोड़ना चाहता हूँ। ये जो आपका कन्विक्शन है, इसको देख के बहुत उत्साह बढ़ा और आई एम श्योर पूरे देश का उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि ये मूवी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में रिव्यू करना है आपको। अच्छा, जरूर जरूर सर। क्योंकि कोई भी क्रिटिक जो है हिंदुस्तान का, उसके आपके जितने फॉलोअर्स हैं नहीं, तो मैं चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम विवेक आप बनेंगे क्रिटिक। अच्छा, क्या बात है। विवेक की फिल्म पर क्रिटिक बनेंगे विवेक। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपका स्केड्यूल टफ रहता है, टाइट रहता है, पर आपके साथ ना खाली वीडियो बनाना ही नहीं, एज ए पर्सनैलिटी मुझे आप पर्सनली बहुत पसंद हैं। और जो हमारा कॉमन ग्राउंड है भगवत गीता का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, वो और अच्छा लगता है। लोग मुझे बोलते थे कि आप गीता पे वीडियो बनाते हैं, हिंदुइज्म का प्रचार कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में भी 4 लाख लोग मेरे वीडियोस भगवत गीता के देखते भी हैं, क्या बात, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। इसलिए आज मैं बड़े दम से कहता हूँ, बड़ा बिजनेस जो हमने चालू किया है उसका एक ही पर्पज़ है। ये हमने बॉस्टन के लिए नहीं, भागलपुर के लिए बनाया है, ये हमने पेरिस के लिए नहीं, ये हमने पीलीभीत के लिए बनाया है, ये हमने मेलबर्न के लिए नहीं बनाया, मोगा के लिए बनाया है। एक छोटे शहर के एक आम आदमी को, गरीब आदमी को एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, यूनिकॉर्न, जैसा आपने बोला, आपके मुंह में घी शक्कर। यही तो है हिंदुस्तान, जिनकी बातें आप करें, यही तो है हिंदुस्तान। ये फिल्म भी जो हमने बनाई है, हमने इसी दिमाग को लगा के बनाई है कि हर घर में, हर गांव में, चाहे मोगा हो, पीलीभीत हो, यहाँ के जो लोग देखें इस फिल्म को और एक हो जाए, एक जुड़े। ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि अगर आप देशभक्त हैं, आपको ये फिल्म अच्छी लगी। मैं धन्यवाद देता हूं आज विवेक ओबरॉय जी को। मेरे बड़े सारे कड़क प्रश्न, उनके बहुत जबरदस्त मीठे आंसर। आपने बहुत मेहनत करी है सर मूवी बनाने के लिए, आपने दिन रात काम किया होगा। मैं जानता हूं वो जो मेकअप आपने किया है ना, उसमें 4-4, 5-5 घंटे की वेटिंग रही होगी उस मेकअप में। 6-6, 7-7 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे, वो भी अपने आप में एक तपस्या है। इस तपस्या का फल मैं उम्मीद करता हूं आपको भी मिले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करने के लिए, नंबर 1 यूट्यूब का एंटरप्रेन्योरशिप चैनल बनाने के लिए, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो लाइक जरूर कर देने के लिए, कमेंट बॉक्स में विवेक ओबरॉय जी के बारे में और इनकी आने वाली मोदी मूवी के बारे में राय जरूर दीजिएगा। मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और विवेक जी को भी भेजूंगा ये वीडियो कि वो भी नीचे आपके कमेंट्स पढ़ें, आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक आप सबका हर बार की तरह